जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिल क्लासेस। डोंट बी सेम बी बेटर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का एनसीईआरटी बुक का अध्याय 1 बिलियन। बिलियन का है हमारा ये लेक्चर 1 है। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको यहाँ से डेली वीडियो मिलेंगी और हमारा डेली वीडियो शेड्यूल का हमने वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे या फिर ऊपर यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके देख ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों चैप्टर पहला है बिलियन, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। और ये क्या है, एनसीईआरटी बुक पर आधारित है, यानी एनसीईआरटी बुक पर आधारित ये सभी वीडियो होंगी ताकि आप अच्छे से नंबर ला सके। तो देखिए इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में बता रहे हैं को हमको किन किन चीजों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बिलियन। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बिलियन। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, बिलियन के प्रकार। फिर हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता। फिर हम क्या पढ़ेंगे, सांद्रता। फिर हम पढ़ेंगे बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना हम सीखेंगे। और फिर हम सीखेंगे विलेयता। यही टॉपिक नहीं, इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है ना। ये तो हेडिंग लिखी गई, इनकी सब हेडिंग होंगी अभी। तो फिर सीखेंगे विलेयता, जैसे विलेयता, फिर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, ये सब सीखेंगे। फिर अगला सीखेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। इसमें आएंगे हमारे राउल्ट के नियम। इसमें क्या क्या आएंगे, हमारा आएगा राउल्ट का नियम, ठीक है ना, वान हाफ का नियम, ये सभी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर हम लोग सीखेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन। फिर हम सीखेंगे अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म हमारे 4 प्रकार के होते हैं। फिर हम सीखेंगे असमान मोलर द्रव्यमान। तो कहने का मतलब ये हमारे इतने टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक में हमें पढ़ना है और इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर एक बार अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारा बहुत हमको मोटिवेट करता है। और ये हमारा दावा है कि अगर आप इस चैनल से पढ़ेंगे तो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपको हमारे टारगेट है ऑप्शन में हमारा है कि 97 प्लस आने के लिए तैयारी करवाई जा रही है। 97 बोल दिए, कई बच्चों के तो 100 भी आते हैं। तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो देखिए पहला टॉपिक, तो आइए पहले समझते हैं बिलियन क्या होता है। क्या आखिर समझते हैं बिलियन कहते क्या, ध्यान से बातों को समझिएगा। बिलियन सॉल्यूशन, तो देखिए दो या क्या है, दो से अधिक अपक्रिया न करने वाले, ध्यान से बात समझिएगा, यहां पर मेन पॉइंट है ये, 2 या 2 से अधिक अपक्रिया न करने वाले पदार्थों का समागी मिश्रण। समागी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्या है, 2 या 2 से अधिक अपक्रिया न करने वाले, यहां पे अपक्रिया नहीं करेंगे, ध्यान समझिए, अपक्रिया न करने वाले पदार्थों का समागी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे और वो कैसे होंगे, जो आपस में अपक्रिया न करते होंगे। कैसे होंगे, जो आपस में अपक्रिया न करते होंगे, यानी अपक्रिया न करने वाले पदार्थ का समागी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। ठीक, अब आप समागी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण तो सीख ही चुके होंगे, फिर भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अपक्रिया न करने वाले,
किस टाइप के पदार्थ जो अपक्रिया नहीं करेंगे। जैसे हमने लिख दिया H2 धन O2 और ये अपक्रिया करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है ना। तो हमने हाइड्रोजन लिया और हमने ऑक्सीजन लिया, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये आपस में क्रिया करके जल बना लेते हैं। तो ये हमारा विलयन नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा है अपक्रिया न करने वाले। इन दोनों को आपस में अपक्रिया नहीं करनी चाहिए, इन दोनों को आपस में क्या करनी चाहिए, अपक्रिया करके कोई एक नया नहीं बनना चाहिए, ठीक। तो आया समझ में कि अपक्रिया न करने वाले यानी इस तरीके का विलयन नहीं कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब बात आती है समागी मिश्रण क्या है। समागी मिश्रण, तो देखिए समागी मिश्रण का अभिप्राय यह है कि विलयन में उपस्थित प्रावस्था या इंग्लिश में कहते हैं फेज का मान कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। समागी मिश्रण का अभिप्राय यह है कि विलयन में उपस्थित प्रावस्था का मान क्या हो, एक हो। क्या हो, प्रावस्था का मान एक हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, समागी मिश्रण कहेंगे। क्लियर है। और इसे और अच्छे समझते हैं। जैसे यह कह सकते हैं कि प्रावस्था का मान एक हो, यह कह सकते हैं कि जब दो पदार्थों को मिलाया जाए तो उनमें कोई बाउंड्री ना बने, उनमें क्या बने, कोई बाउंड्री ना बने। ध्यान समझिएगा, बाउंड्री ना हो तो भी हम कह सकते हैं कि ये समागी मिश्रण है। आइए अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे हमने यहां पे चीनी लिया और हमने यहां पे जल लिया, जब चीनी और जल को मिलाया तो ये शरबत बन गई, ये क्या बन गया, शरबत बन गया, ठीक। आप देखेंगे जब चीनी और जल घुलता है, ध्यान समझिए, जब चीनी और जल घुलता है तो इनमें कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी न चीनी हमको अलग नहीं दिखती न हमको जल अलग दिखता है, दोनों मिलके एक से हो जाते हैं। तो यानी जब दोनों मिलके एक से हो जाए तो इनकी प्रावस्था कितनी हो गई, इनका फेज कितना हो गया, एक। यानी आपको दो चीजें यहाँ पे दिख ही नहीं रही। चीनी आपको, दो चीजें हमने मिलाई जरूर है, हमने चीनी मिलाई है, हमने जल मिलाया, लेकिन दो चीजें मिलाई और यहाँ पे हमको एक ही चीज मिली, अलग अलग तो हमें अब दिख नहीं रही। तो ये क्या हो गया, विलयन, क्योंकि ये सॉरी ये क्या हो गया, समागी मिश्रण, क्योंकि इसकी प्रावस्था क्या है, एक है, यानी इनमें दो चीजें नहीं है। और आप यहां पे देखेंगे कि चीनी प्लस जल आपस में अलग अलग नहीं है, तो इनके बीच कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके हम दूसरे एग्जाम्पल लें, हमने जल लिया और बालू लिया, ठीक, तो हमने यहाँ पे एक मिश्रण बनाया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बालू नीचे है, ये क्या है, ये क्या है, बालू है, और ये क्या है, जल है। तो देखो यहाँ पे दो अवस्थाएं हो गई, एक ये अवस्था है और एक ये अवस्था है, तो इनकी अवस्थाएं कितनी हो गई, दो हो गई, यानी फेज कितना हो गया, दो। तो जिनकी अवस्थाएं दो होंगी वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। क्लियर है। ये क्या था, ऊपर वाला समांगी मिश्रण, क्योंकि इनमें दो चीजें नहीं, आपको चीनी और जल अलग अलग नहीं दिख रहा था, तो इस वजह से समांगी था। लेकिन अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो जल अलग है और ये बालू अलग है, तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, तो ये क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। और इनमें क्या है, बाउंड्री है, देखो जल और बालू के बीच ये क्या दिख रही है, जल और बालू के बीच ये बाउंड्री है कि नहीं है। तो जिनमें बाउंड्री होगी, ठीक, जिनमें बाउंड्री होगी वो क्या कहलाएंगे, विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जिनकी प्रावस्था क्या होती है, जिनकी प्रावस्था का मान एक हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जिनमें कोई बाउंड्री ना हो दो पदार्थों के बीच। और विषमांगी, ये विषमांगी का एग्जाम्पल था, ये किसका एग्जाम्पल था, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल था, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल था। क्लियर है।
तो बिस्मार्की मिश्रण क्या होता है कि जिनकी प्रावस्था कितनी होगी, 2 होगी, और इनमें दूसरे शब्द में कह सकते हो कि जिनमें बाउंड्री हो। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और दोस्तों अपना कमेंट करके हमें फीडबैक हमेशा देते रहें। तो आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो हमने बिलियन सीखा, तो अब हम सीखते हैं बिलियन के प्रकार। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो बिलियन क्या है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है द्विअंगी बिलियन। कैसा बिलियन होता है? द्विअंगी बिलियन। और क्या होता है? त्रिअंगी बिलियन होता है। और भी होते हैं 4 अंगी, 5 अंगी, सभी बहुत सारे बिलियन होते हैं। तो ध्यान समझिए कि द्विअंगी बिलियन क्या है, 2 अंगी बिलियन क्या है, ठीक। तो वह बिलियन जिनमें 2 घटक अंग होते हैं, वह बिलियन जिनमें 2 घटक अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विअंगी बिलियन कहलाते हैं। ध्यान से बात समझिएगा, वह बिलियन जिनमें 2 घटक अंग होते हैं। अब यहाँ पे बात है ये 2 घटक अंग क्या है, बात समझ में आ रही है ना। हर एक चीज को हमें बहुत बेसिक समझना है और डीपली जाके। तो देखिए हमने बोला कि वह बिलियन जिनके 2 घटक अंग होते हैं द्विअंगी बिलियन कहलाते हैं। तो अब बात आती घटक अंग क्या है। जैसे हमने लिखा NaCl एग्जाम्पल देखिए, NaCl AQ का मतलब होता है जली, एक्वा। NaCl का जली विलयन। जब आप NaCl लेंगे तो इसमें एक Na है और दूसरा Cl है, तो कितने घटक हो गए? 2 घटक हो गए। जैसे और दूसरा समझने का प्रयास करिए, जैसे हमने बनाया शरबत, ध्यान से बात समझिएगा, हम शरबत हमने बनाया, शरबत किससे मिलके बनता है? चीनी प्लस जल। तो देखिए इसमें क्या है, एक है चीनी और एक है जल। तो जब 2 चीजों से मिलकर विलयन बना होगा, वही उसके 2 घटक हैं। यहाँ पे 2 चीजों से मिलकर शरबत बना है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन कहलाएगा। क्लियर है, क्योंकि चीनी और जल है। इसी प्रकार NaCl में था, एक Na था और एक Cl था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो विलयन जितने चीजों से मिलकर बना होगा, जितने पदार्थों से चीज नहीं यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जितने पदार्थों से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन कहलाएगा, यानी जिसमें 2 घटक होंगे, ठीक। हमेशा द्विअंगी विलयन में केवल कितनी चीजें होंगी? 2 चीजें ही होंगी। अब अगला जैसे त्रिअंगी विलयन, तो वह विलयन जिनमें 3 घटक अंग होते हैं। क्या हो गया? जिनमें 3 घटक अंग होते हैं। क्लियर है, वह क्या कहलाएगा? त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। कैसे? जिनमें कितने घटक अंग होंगे? 3 घटक अंग होते हैं। जैसे यहां पे देखिए KCl और NaCl का जली विलयन। तो देखिए KCl, तो KCl में K है, Cl है, NaCl में NaCl है, तो एक घटक K हुआ, ठीक, और एक घटक Na हुआ और एक घटक Cl हुआ, क्योंकि ये वाला Cl और ये वाला Cl दोनों सेम है। तो एक घटक K, दूसरा घटक Na, तीसरा घटक Cl। तो इसमें कितने घटक हो गए? 3 घटक हो गए। इस वजह से क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन कहेंगे। और दूसरा अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, यहाँ पे हम यही एग्जाम्पल देंगे शरबत का। हमने शरबत बनाई। अब शरबत हम किससे मिलके बनाएंगे? चीनी प्लस जल, और हमने इसमें क्या डाल दिया? नींबू डाल दिया, नींबू। तो ये कितने घटक हो गए? 3 घटक। जैसे एक घटक ये हुआ, दूसरा घटक ये हुआ, तीसरा घटक ये हुआ। तो इस कितने चीजों से मिलकर बन गया ये शरबत? 3 चीजों से मिलकर बना, चीनी, जल, नींबू। तो ये क्या हो गया? त्रिअंगी विलयन हो गया। लेकिन ये वाला शरबत कितने चीजों से मिलकर बना था? 2 से, चीनी और जल से। तो ये क्या कहलाएगा? द्विअंगी शरबत या द्विअंगी विलयन कहलाएगा। क्लियर है? आई होप आपको द्विअंगी और त्रिअंगी समझ में आए होंगे। नोट देखिए, घटक 3 से अधिक हो सकते हैं। कहने का मतलब
जैसे विलयन है, 2 घटक है, 3 घटक है, इसी तरीके 4 घटक हो जाएंगे तो 4 अंगी विलयन हो जाएगा। अगर 5 घटक हो गए तो 5 अंगी विलयन हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें केवल द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है। हमारे सिलेबस में कितने का अध्ययन करना है? हमें केवल द्विअंगी विलयन का हमें अध्ययन करना है। घटक तो 3 से अधिक हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अगर 4 घटक हैं तो वो 4 अंगी विलयन हो जाएगा। अगर 5 घटक हैं वो 5 अंगी हो जाएगा। लेकिन हमें केवल कितने का अध्ययन करना है? द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आइए आप देखते हैं अगला टॉपिक। तो आइए समझते हैं कि द्विअंगी विलयन के घटक घटक कौन होते हैं। द्विअंगी विलयन के घटक, अब वहां पे देखिए 2 घटक से मिलकर जो बना वो द्विअंगी विलयन कहलाता है। ध्यान से बात समझिएगा, देखिएगा, सॉरी, देखिएगा कि द्विअंगी विलयन का होता है 2 घटक होंगे, ठीक है ना। अब जैसे अंग है कि द्विअंगी विलयन के घटक, वो 2 घटक कौन कौन से हैं? तो निम्न 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ध्यान से बात समझिएगा, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। द्विअंगी विलयन, विलेय क्या होता है कि वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो। क्या होगा? कम मात्रा में उपस्थित होगा, वह क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। कैसे? वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और विलायक क्या होगा? वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वह क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ध्यान से बात समझिए, जैसे हमने लिखा 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो यानी कहने का मतलब है कि एक विलयन है, क्या है? एक विलयन है जिसमें 10% ग्लूकोज है और 90% क्या है? जल है। क्लियर है? एक विलयन है जिसमें 10% क्या है? ग्लूकोज है और 90% जल है। या कह सकते हो ऐसे, मान लिया, ध्यान से बात समझिएगा, या हमने मान लिया कि जो विलयन है वो 100 क्वांटिटी मान ले। क्या मान ले? 100 है, तो 100 में 10 क्या होगा? ग्लूकोज होगा और जल क्या होगा? 90 होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो अब बताइए यहां पे क्या कम है? ग्लूकोज कम है या जल कम है? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ग्लूकोज क्या है? कम है। क्या कम है? ग्लूकोज। और क्या अधिक है? जल। तो और कम क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा, क्योंकि ये विलयन में क्या है? कम है। और जल क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। क्लियर? यानी जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएंगे? विलेय कहलाएंगे। जैसे 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन हमने लिया, तो इसका मतलब है कि 10% ग्लूकोज है और शेष जल है। तो सिंपल सा 10% ग्लूकोज 90% जल। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लूकोज कम तो ग्लूकोज हुआ विलेय और जल अधिक तो जल हुआ हमारा विलायक। जैसे और अगर इसी में दूसरे एग्जाम्पल देखना चाहें तो ध्यान दीजिए, जैसे और अब एक दूसरा सब सिंपल सा हम एग्जाम्पल लें, अगर जैसे हमने वही सिंपल सा लेंगे, जैसे हमने बनाया, हमने शरबत बनाए, शरबत किससे मिलके बनेगी? जल प्लस चीनी से। शरबत किससे मिलके बनेगी? जल प्लस चीनी से। तो आप जब हमेशा घर में शरबत बनाते हैं तो क्या आप बताइए चीनी अधिक डालते हैं कि जल अधिक डालते हैं? तो सभी लोग क्या करेंगे, अगर 1 लीटर जल है तो उससे कम हम क्या करते हैं? चीनी डालते हैं। तो चीनी यहां पर क्या है? हमारा विलेय है। और जल हमारे यहां पर क्या है? विलायक है। क्यों चीनी विलेय है? क्योंकि भैया चीनी क्या होती है? कम डाली जाती है शरबत बनाने में और जल अधिक डाला जाता है।
जो कम मात्रा में वो विलेय और जो अधिक मात्रा में वो विलायक। क्लियर है। अब विलायक में भी तो वह घटक जो विलयन में क्या है अधिक मात्रा में होगा। देखो हमने यहां पर भी बता दिया, जो अधिक मात्रा में विलायक है, जो कम मात्रा में वो विलेय है। तो जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 10% एल्कोहल का जली विलयन, 10% एल्कोहल का जली विलयन, तो इसका मतलब है कि 10% हमारा क्या होगा, एल्कोहल होगा और हमारा 90% जल होगा। तो यहां पर एल्कोहल क्या होगा हमारा, विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। जल क्या होगा हमारा, विलायक, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो नोट में देखते हैं कि विलायक विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। विलायक भौतिक अवस्था का कैसे, ध्यान समझिए। अगर विलायक अधिक है, जितना विलायक, देखो विलायक अधिक होता है तो जैसा विलायक होगा उसी प्रकार का हमारा क्या बनेगा, विलयन बनेगा, जो अभी हम आगे सीखने वाले हैं। कैसे, विलायक के ऊपर ही विलयन का भौतिक अवस्था डिपेंड होती है। अगर विलायक गैस है तो विलयन गैसीय होगा, अगर विलायक हमारा द्रव है तो विलयन द्रवीय होगा, अगर विलायक हमारा ठोस है तो विलयन हमारा ठोस होगा। वो हम आगे के टॉपिक में सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। विलयन के जो द्विअंगी विलयन हमें सीखना है इस चैप्टर में। तो द्विअंगी विलयन के घटक कौन कौन होता है, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। विलेय क्या होता है, जो क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। ध्यान से बात समझिएगा। विलायक क्या होता है, जो विलयन में क्या होगा, कम मात्रा में होगा, वो क्या कहलाएगा, विलायक। सॉरी, जो कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। जैसे हमने लिया ग्लूकोज का जलीय विलयन, तो ग्लूकोज में क्या है, 10% ग्लूकोज है और 90% जल है, यानी 10% तो ग्लूकोज क्या हुआ, विलेय हुआ। जैसे हमने शरबत बनाया तो हमने जल लिया और चीनी ली। आप जानते हैं कि चीनी कम डाली जाती है, जल अधिक डाला जाता है। तो चीनी क्या है यहाँ पर हमारा, विलेय है, और जल हमारा क्या है यहाँ पर, विलायक है। इसी प्रकार जो अधिक मात्रा में है, तो फिर हमने यहाँ पे लिया जैसे एल्कोहल का जलीय विलयन, तो यानी 10% एल्कोहल है, तो 10% क्या है, एल्कोहल, तो ये कम है तो इसका मतलब ये विलेय होगा। 90% क्या है, जल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, विलायक। और अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो विलायक होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। किसे करता है, विलयन की भौतिक अवस्था का। तो वो हम आगे सीखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो है हमारा कि विलयन, जो विलयन है, विलेय और विलायक, वही बात है, क्या है कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हमें सीखना है। ठीक, वहां पर हमने सीखा था घटकों के आधार पर। ये वाले टॉपिक में हमने यहाँ पे क्या सीखा, विलयन के प्रकार। हमने यहाँ पे विलयन के प्रकार किसके आधार पर सीखे, घटक के आधार पर हमने सीखे कि दो प्रकार के होते हैं, द्विअंगी होता है और त्रिअंगी होता है। अब हमें सीखना है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो ये निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे विलयनों के प्रकार, एक है हमारा विलेय और एक है हमारा विलायक। ध्यान से बात समझिएगा, एक है विलेय और विलायक। तो देखिए, विलायक अगर जैसा है विलयन वैसा होगा। अगर विलायक हमारा गैस है तो विलयन क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन का तो विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है, तो गैसीय विलयन हुआ। विलेय द्रव है लेकिन विलायक गैस है। ध्यान समझिए, विलेय तो द्रव हुआ यहाँ पे, लेकिन विलायक क्या है, गैस है। इस वजह से ये भी क्या हुआ, गैसीय विलयन। यहां पर विलेय तो हमने ठोस ले लिया है, लेकिन विलायक कैसा है हमारा, गैस है। इस वजह से भी क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। यानी जैसा विलायक होगा उसी प्रकार से क्या होगा, हमारा विलयन होगा। ठीक, और ये एग्जाम्पल है
कि जैसे गैस गैस का एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। जैसे हमने लिया N2 धन O2, ठीक, यहाँ पे क्या बन गया NO2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो बात की बात है, हम यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो N2 धन O2 इक्वल टू 2NO2, ये क्या है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, किसमें, नाइट्रोजन N2 में मिश्रित करोगे, जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, द्रव गैस, क्या कहलाएगा, द्रव गैस। और ये विलयन कौन सा होगा, गैसीय। जैसे ठोस और गैस, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस में जो विलयन होगा वो भी विलयन तो गैस ही होगा, लेकिन विलय क्या होगा, ठोस, और विलायक क्या होगा, गैस। इसी प्रकार से जैसे अगला है कि द्रव विलयन, द्रव विलयन, तो यानी इनमें विलायक कैसे होंगे, सब द्रव होंगे, देख लीजिए ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव, विलायक द्रव है, इस वजह से द्रवीय विलयन। और फिर गैस का द्रव के साथ विलयन, द्रव का द्रव के साथ विलयन, और ठोस का द्रव के साथ विलयन, ये सभी क्या कहलाते हैं, द्रवीय विलयन कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, गैस और द्रव का विलयन, कि गैस जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में क्या करें, H2O में क्या कर दें, हम O2 को घोल दें, जल में घुली हुई ऑक्सीजन क्या है, द्रवीय विलयन है। द्रव और द्रव का विलयन, जल में घुली हुई एथेनॉल भी आप ले सकते हैं, जल भी लिक्विड होता है, एथेनॉल भी लिक्विड होता है। अब अगला ठोस और द्रव, तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसा होता है, ठोस होता है, और जल कैसा होता है, द्रव होता है। तो ये क्या कहलाएंगे, सब हमारे द्रवीय विलयन कहलाएंगे। क्लियर है। अब अगला आते हैं ठोस विलयन, किस में आते हैं, ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में विलायक क्या होंगे, सब ठोस होंगे। देखिए, तो गैस का ठोस के साथ ठोस विलयन कहलाता है, द्रव ठोस के साथ ठोस विलयन कहलाता है, ठोस ठोस के साथ ठोस विलयन कहलाता है। इनके एग्जाम्पल देखना चाहें कि गैस, तो हाइड्रोजन का क्या करेंगे, पैलेडियम में जब हम लोग क्या कर देंगे, विलयन कर देंगे, हाइड्रोजन का पैलेडियम में जब हम मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। द्रव और ठोस का, तो द्रव ठोस, तो पारे का सोडियम अमलगम के साथ, ठीक है ना, जैसे पारे का सोडियम के साथ, पारा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है। जब इनके साथ अमलगम कराएंगे, जब मिलाएंगे, उसी को अमलगम कहते हैं, मिलाएंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, ठोस विलयन। अगला ठोस का ठोस में, तांबे का सोने में विलयन। आप जानते हैं कि तांबे के ऊपर सोने की पन्नी चढ़ा के आपको बेवकूफ बनाते हैं कई सारे लोग, जो सुनार वगैरह होते हैं, तो फिर सोना वोना देख के खरीदिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस विलयन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ विशेष में क्या है, कि विशेष, जो चीजें विशेष हो इन्हें जरूर नोट डाउन किया करिए और पूरे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो क्या है, दो ठोस मिलकर सदैव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। कैसे, जब दो ठोस मिलेंगे तो सदैव कैसा बनेगा, विषमांगी मिश्रण बनता है। अतः मिश्र धातुएं विलयन नहीं मिश्रण है, ध्यान समझिए। अतः मिश्र धातुएं क्या है, विलयन नहीं है, क्या है वो, मिश्रण है। यद्यपि कुछ मिश्र धातुएं समांगी ठोस विलयन भी होते हैं। क्लियर है। पहला पॉइंट दोबारा सुनिए, कि दो ठोस मिलकर सदैव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, अतः मिश्र धातुएं विलयन नहीं होती, मिश्रण होता है। यद्यपि कुछ मिश्र धातुएं समांगी ठोस विलयन भी होती हैं। अगला, कि ठोस का गैस में जो विलयन होगा, ठोस का गैस में विलयन होगा, जैसे धुआं, क्या होता है, विषमांगी होता है। क्या होता है ये, विषमांगी। तथा कलिल विलयन, कलिल, ठीक है ना, कोलाइडल विलयन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, कोलाइडल विलयन कहलाता है, यानी कोलाइडी विलयन। क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है।
अगला द्रव का गैस में विलयन जो बनेगा, द्रव का गैस में जो विलयन होगा वो कैसा होगा, धुंध भी, जैसे एग्जाम्पल हो गया धुंध, ये भी क्या होता है, बिस्मांगी होता है। ध्यान से बात समझ, क्या होता है, बिस्मांगी, और यह भी क्या होगा, कलेल विलयन कहलाएगा। क्लियर है। अगला गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, जैसे पीडी, पीडी क्या, पैलेडियम पर, H2 का अधिशोषण भी क्या है, बिस्मांगी होता है। क्या होता है, बिस्मांगी, और यह भी क्या है, कलेल विलयन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। विलयन समागी मिश्रण होता है, हमने परिभाषा में लिखवाया है कि जब दो या दो से अधिक अपक्रिया न करने वाले पदार्थों का समागी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन कैसा होता है, समागी मिश्रण होता है, जबकि कलेल विलयन क्या होता है, बिस्मांगी मिश्रण होता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपके इंटर के टॉपिक को अच्छे से समझाया गया हो, जरा सा भी अगर आपको लगी हो कि नहीं ये अच्छी वीडियो है, हमारे इंफॉर्मेटिव है, हमारे लायक है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके आप अपना हमें फीडबैक दीजिए कि ये विलयन कैसा है, फीडबैक आप हमें जरूर दीजिए। ठीक है ना। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमारे चैनल को या पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। आप मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हम आपको मिलेंगे एक ऐसी मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन, अगले समय में, जब हमारा वीडियो आने का समय होता है। धन्यवाद।